हेलो फ्रेंड्स, बारबी विलेज लाइफ स्टाइल में आप सभी का स्वागत है। विवान खाट पर लेटा हुआ है और जोर जोर से रो रहा है। ये लड़का भी ना मुझे कुछ काम करने ही नहीं देगा, जब देखो रोता ही रहता है। अभी तो दूध पिलाकर आई हूँ, फिर रोने लगा। मम्मी जी भी ना आज खेत पर चली गई, अगर वो यहाँ होती तो विवान को संभाल लेती। मेरा राजा बेटा चुप हो जा, मैं आ रही हूँ कपड़े धोकर। और विवान सविता की आवाज सुनकर भी चुप नहीं होता है। और फिर तभी सोनम पूनम आ जाती हैं। आंटी आंटी आप कहाँ हो? विवान रो रहा है। बेटा मैं कपड़े धो रही हूँ, रुको मैं अभी आई। ठीक है आंटी। और फिर सोनम विवान को रोता हुआ देखकर विवान को उठाने लगती है और फिर विवान को चुप कराने लगती है, लेकिन वो चुप ही नहीं होता। चुप हो जाओ विवान बाबू, चुप हो जाओ। सोनम चलो बाल चल के विवान को घुमाते हैं, फिर ये चुप हो जाएगा। पूनम वो तो ठीक है, लेकिन घुमाएंगे कहाँ? सोनम अभी तो बताया आंगन में, तो चलो फिर। अरे विवान आज तो मेरी दूध में बाल तुमने डाला है, चुप हो जाओ विवान, चुप हो जाओ। देखो ना विवान, हम दोनों तुम्हें कितनी मेहनत से बाल घुमा रहे हैं, लेकिन तुम चुप ही नहीं हो रहे हो। सोनम अभी देखना, अभी थोड़ी देर में विवान चुप हो जाएगा, बस ऐसे ही घुमाती लो। और यहाँ सोनम पूनम विवान को खिलाते खिलाते सविता के पास ले आते हैं। सविता के पास आते ही विवान चुप हो जाता है। अले मेरा प्याला विवान दीदी की गोद में खेल रहा था। मेरा प्याला बाबू, दोनों दीदी बाबू को खिला रही हैं। मेरा प्याला बेटा हज भी लाए। बाबा। सोनम पूनम बेटा थोड़ी देर और विवान को खिला लो, मैं जल्दी से कपड़े धोकर आती हूँ। ठीक है मम्मी, लेकिन अब हम विवान को पूनम के घर ले जा रहे हैं, हम दोनों विवान को वहीं पर खिला लेंगे। ठीक है बेटा, लेकिन आराम से लेकर जाना विवान बाबू को। ठीक है मम्मी, हम विवान को ले जा रहे हैं। और फिर सोनम और पूनम विवान को लेकर पूनम के घर चल देते हैं। सोनम पूनम विवान को लेकर घर पहुँच जाती है। पूनम की मम्मी विवान को देखते ही विवान के पास आती हैं और बोलती हैं, अरे विवान बाबू तुम्हारी दादी कहाँ है? अरे विवान की दादी विवान को अकेले छोड़कर खेत पर चली गई। ऐसे थोड़ी करते हैं छोटे बच्चे के साथ। और फिर तभी विवान फिर से रोने लगता है। आंटी विवान तो फिर से रोने लगा। आंटी मैं विवान को फिर से घुमा देती हूँ, चुप हो जाएगा। पूनम तल तेलिंग गैया दिखाते हैं विवान को, फिर ये चुप हो जाएगा। और फिर दोनों गैया के पास आकर खड़ी हो जाती हैं। और फिर गाय विवान को देखते ही बोलती है। गाय की आवाज सुनते ही विवान चुप हो जाता है। तभी लता बोलती है, सोनम पूनम विवान को गाय के पास से ले आओ। और फिर तभी सिम्मी स्कूल से आ जाती है। सोनम पूनम दीदी तुम दोनों स्कूल नहीं गई ना, कल मैडम तुम्हारी खूब अच्छे से पिटाई करेंगी। क्यों मैडम, क्यों मारेंगी मुझे? तुम्हारी स्कूल की फ्रेंड मिली थी मुझे, लास्ट में बोल रही थी जो बच्चे आज स्कूल नहीं आए उनकी कल मैडम अच्छे से धुलाई करेंगी। हम दोनों मैडम को बोल देंगे कि हम दोनों को बुखार हो गया था, इसलिए हम दोनों स्कूल नहीं आ पाए। क्यों सोनम? ये तीनों आपस में बातें कर रहे होते हैं। तभी सोनम की मम्मी विवान को लेने के लिए आ जाती है। पूनम बेटा विवान कहाँ है? उसे भूख लगी होगी, दूध भी पिलाना है उसको। आंटी विवान तो लता दीदी के पास बैठा हुआ है। सोनम की मम्मी विवान को गोद में ले लेती हैं। अले मेरी प्याली विवान घूमी घूमी कर लेते दीदी के साथ। और फिर सोनम अपनी मम्मी को देख के भागकर घर जाने लगती है। सोनम भागकर रसोई की तरफ जाने लगती है और फिर रसोई में से खीरा लेकर जल्दी जल्दी खाने लगती है। सोनम बेटा खाट पर बैठकर खा लो, तुम तो जमीन पर ही बैठकर खाने लगी हो। अगर मम्मी गलती से खाट पर खीला गिर गया तो आप मुझे मारने लगोगी, इसलिए रसोई में जमीन पर बैठकर ही खा रही हूँ। सोनम की मम्मी विवान को आंगन में ले जाने लगती है और फिर खाट पर लेटा देती हैं। खाट पर लेटाने के बाद देखती हैं विवान ने तो सुसु कर रखा है। हे भगवान, पता नहीं बाबू ने कब से सुसु कर रखा है, निक्कर कब से गीला होगा, शायद इसीलिए रो रहा होगा। सोनम ये सब सुनकर बोलती है, मैं जब भी कुछ खाने पीने बैठती हूँ ये कभी सुसु कर देता है तो कभी चीची कर देता है। सोनम की ये बात सुनकर सोनम की मम्मी जोर जोर से हंसने लगती है। दोस्तों ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें एंड ऐसे ही हमारे चैनल पर बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।